हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये दोपहर का टाइम था, मम्मी अपनी जॉब से वापसी आ गई थी, तो मैंने यहीं से स्टार्टिंग की है आज अपने व्लॉग की। वो नोनू के लिए दिखा रही थी कि देख मैं उसके लिए निक्कर लेकर आई हूँ, क्योंकि उसके पास ना वो जीन्स वाले निक्कर बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए मम्मी ने कहा ये वाले कॉटन के हैं ना, इस टाइम गर्मी में ये आराम देंगे इसको, ये वाले पहना के रख अब। तो वो दो लेकर आई थी कि डाल के देख ले, अगर साइज़ सही आएगा तो मैं ले दूँगी। यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो गई थी। नहाना तो मेरी मम्मी के आने के बाद ही हुआ था। यहाँ मैं अपने नोनू को दिखा रही थी, लेकिन उसको तो मोबाइल दिख जाए तो बाबा, वो तो बस मोबाइल लेना है उसको। यहाँ मुझसे छीन रहा था कि मम्मी मोबाइल दे दो मुझे। मम्मी के आने के बाद फिर हम लोग चाय पीते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थक जाती है ना, तो चाय सबसे बड़ी थकान का इलाज जो है वो चाय ही है। तो यहाँ पे छोटी वाली बहन ने चाय बनाई थी, सबसे छोटी वाली ने। बीच वाली अभी अपनी ड्यूटी पे ही थी, तो बस भूख भी लग रही थी मुझे साथ के साथ। मैंने कहा यार मेरे को चाय के साथ कुछ और खाने के लिए दे दे। तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो सॉप्रेस टोस्ट खा लो या फिर फ़ैन खा लो। मैंने कहा बहन आज ना तो मुझे फ़ैन दे दे, लेकिन ये फ़ैन इतने बेकार थे ना, मेरा पूरा गला चिपक गया, पता नहीं कौन से तेल के बने हुए थे। लेकिन जैसे तैसे करके खा लिए मैंने। ये ऊपर कुरान शरीफ रखे हुए थे, वो दिखा रही थी मैं। यहाँ मेरे नोनू को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। कुछ भी अगर कोई भी काम करेगा ना, वो काम उसको सबसे पहले करना है। भाई दूसरी साइड अपना कुछ कॉपी में कर रहा था, तो वो उससे पेन छीन के लिए आया कि मामा मैं करूँगा। तो यहाँ पे वो बस मेरे हाथ में पेन चला रहा था, ड्राइंग बनानी थी उसको मेरे हाथों में। यहाँ पे फिर मम्मी से छेड़ लगाने लग गया था। उसको कुछ भी कहीं भी कुछ दिखता है ना, पता नहीं क्या इसके अंदर आदत है, हर चीज़ मुंह में उठा के रख लेता है। कितना डांट लो इस बच्चे को, लेकिन नहीं समझता। यहाँ पे कोई चिप्स वगैरह पकड़ा था, वो उठा के मुंह में रख लिया। मैं इसको गुस्सा ही कर रही थी। यहाँ पे पीछे मिट्ठू खुला हुआ था, वो अपने पर सही कर रहा था। फिर मेरे को प्यास लगी। माशाल्लाह इतना तो समझदार हो गया मेरा बाबू कि मैं उससे कोई चीज़ मंगाती हूँ तो वो लेकर आ जाता है। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, मैंने उसको कहा था बाबू पानी ला कर दे दो मुझे। पता नहीं क्या करने लगा था, एक चीज़ मंगाओ चार चीज़ लेकर आता है। मैं यहीं पे खड़े खड़े इंतज़ार कर रही कि बाबू लाओ पानी, बाबू लाओ पानी। लेकिन वो बच्चा है जो सुन ले, जब तक उसके काम पूरे नहीं होंगे ना तब तक वो अंदर वापसी नहीं आएगा। आएगा ज़रूर, लेकिन जब तक उसको तसल्ली ना हो जाए किसी चीज़ की ना, तब तक वो वापसी नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने एक बोतल मंगाई थी, अब्बा जी दो बोतल उठा के लाए थे। लो मामा मैं आपके लिए दो दो पानी की बोतल लाया हूँ। फिर मेरी थोड़ी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, 2-4 दिन से आपने सुना भी होगा मेरे और पहले व्लॉग में कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं क्या मुझे हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। मैं 24 घंटे में ना 20 घंटे तकरीबन सो रही हूँ। इतनी नींद आ रही है मुझे, इतनी नींद आ रही है जिसकी कोई हद नहीं है। मम्मी ने कहा जा जाके थोड़ा सा टहला, थोड़ा मार्केट देख ले। खुल गई मार्केट में, थोड़ा बाहर निकलेगी ना तो तेरा दिल और दिमाग दोनों सही हो जाएंगे। मैं अपनी छोटी वाली बहन के साथ मैंने कहा चल यार चलते हैं, थोड़ा सा क्या पता मेरा मूड ठीक हो जाए, कुछ इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा बाहर जाऊंगी तो मैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी हमारी मम्मी के पास ना अवंतिका मार्केट है, वो खुली हुई। ये मैं अब दिखा रही हूँ ना फैमिली हॉस्पिटल, यहाँ मेरा नोनू हुआ था आज से 2.5 साल पहले। यहाँ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं नोनू को लेकर। कभी ना कभी ज़रूर दिखाऊंगी अंदर से भी कि ये हॉस्पिटल है कैसा। वाकई में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और यहाँ के डॉक्टर भी। मैं आई थी छोटी वाली के साथ दूध लेने के लिए। पहले बचपन में तो बहुत लाई, लेकिन जब बड़ी हो गई फिर नहीं जाती थी। लेकिन आज मैंने कहा चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो हमारे यहाँ पे ये लोहे की भैंस है जो दूध देती है, सिक्का यानी कि कॉइन डालने पे। लेकिन भैया ने मुझे कॉइन नहीं दिया था, मैं आपको दिखाती कि कैसे कॉइन डालते और कैसे यहाँ पे दूध आता है। तो उन्होंने वहाँ पे साइड में ही उनके पास बटन रहता है, जितना लीटर चाहिए होता है तो वो बटन दबा देते हैं, फिर उस हिसाब से आ जाता है। यहाँ मैं 2 लीटर दूध ले रही थी, तो ये मेरी कैन हो गई थी फुल। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद दिखा मोमोज़ वाला, ये यहाँ का फेमस है, मतलब हम लोग यहीं खाते हैं इसी वाले भैया से। ग्रोवर स्वीट्स है ना, उसी के जस्ट नीचे ये वाले भैया लगाते हैं शॉप। यार नेपाली है ना, तो वैसे ही मिलेगा उनका भी खाना सब कुछ। यहाँ मैं नोनू के लिए ले रही थी अंडे, और मम्मी ने मैगी मसाला मंगवाया था तो मैं मैगी मसाला भी ले रही थी। फिर बस ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी अब घर चलो, थक गई थी, क्योंकि आदत नहीं है ना चलने की। मैं जल्दी से कहीं नीचे नहीं उतरती, मन ही नहीं करता मेरा कहीं आने जाने का।
मुझे अपने घर में ही सही लगता है। तो बस मैं अपनी बहन को कह रही थी यार फटाफट चल किसी तरीके से घर पहुंच जाए हम लोग। तो यहाँ लाई थी मैं नोनू के लिए चीज़, लेकिन वही ना बच्चों की चीज़ चुरा चुरा के और छुपके छुपके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये नटखट बचपन में बहुत खाई है यार मम्मी से, जब भी 5-10 रुपये मिलते थे या चाचा ताऊ से 5-10 रुपये मिलते थे ना, तो हमेशा बस नटखट लेकर आ रहे हैं, नटखट लेकर आ रहे हैं, यही रहता था। ये मोमोज़ उतार रही थी बहन। कॉस्टली तो आते हैं वहाँ पे, मतलब मेरी जहाँ मैं रहती हूँ, मेरी सुल्तानपुरी में तो बहुत सस्ते, लेकिन वो मज़ा नहीं आता सस्तों में। लेकिन ये थोड़े से महंगे हैं लेकिन इतने टेस्टी है ना। इंसान अगर एक फुल प्लेट ना लेगा तो दोबारा उसको फुल प्लेट लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी एक बार खाने के बाद। काफ़ी मज़े के मोमोज़ होते हैं। यहाँ वो चटनी निकाल रही थी, उससे चटनी ही नहीं निकल रही थी। मैंने कहा यार थोड़ा सा तो ज़ोर लगा ले ताकि आराम से निकल जाए चटनी। फिर दोनों हाथ से मैडम जी ने ज़ोर लगाया जब उनसे चटनी निकली थी। यहाँ फिर हम लोग एक एक करके शुरू हो रहे थे मोमोज़ खाने के लिए। बहुत मिर्चें थी, मेरी तो हवा ख़राब हो गई थी ये मोमोज़ खाकर एक में ही। यहाँ मैं कुछ देख रही थी अपना, मेरे पता नहीं क्या लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है, इसमें ना नेट जो मैं कनेक्ट करती हूँ ना बहुत देर में कनेक्ट होता है, वो चलता ही रहेगा घूमता ही रहेगा, वो इससे कनेक्ट नहीं हो पाता। फिर मेरे को कम से कम 10-5 बार इसको डिसकनेक्ट करना पड़ता है जब जाके ये इससे कनेक्ट होता है। अपनी छोटी वाली बहन को बता रही थी कि यार देखियो क्या प्रॉब्लम है, गुस्सा आ रहा है मुझे यहाँ पे। फिर मम्मी साथ ही साथ अपना डिनर की तैयारियाँ कर रही थी, खाना बनाना था उनको, तो बस बैठ गई थी वो प्याज छीलने के लिए। उनको नहीं पता मैं उनकी वीडियो बना रही थी। वो सोची ऊपर बैठी हुई अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही है। ये प्याज छीलने के बाद वो बस अपना जो कीमा बन रहा था, जो कीमे में बेसिक मसाले होते हैं ना, वही सारे मसाले डाल के अपना कीमा रेडी कर रही थी। मैंने नहीं ध्यान दिया था इतना कि वो क्या बना रही हैं, क्योंकि मेरे से उठा जाए तभी तो मैं ध्यान भी दूँ। बस थोड़ा बहुत अगर इधर उधर टहल रही थी तो मैं देखती जा रही थी। मैंने कहा मम्मी क्या कर रहे हो, लाओ छोटी सी इसकी मैं क्लिप बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस उन्होंने सारे मसाले वसाले डाल के कच्चा, सब कुछ कच्चा ही कच्चा डाला है। कच्चा डालने के बाद वो इसमें थोड़ा सा पानी और तेल डाल के इसको सीटी लगाने के लिए रख देंगी। फिर उसके बाद इसका मसाला भून लेंगी और फिर हमें जितनी ग्रेवी चाहिए होगी हिसाब से वो इसमें पानी डाल के अपनी ग्रेवी बना लेंगी। पूरी वीडियो तो नहीं थी, बस इतनी ही थी। यहाँ छोटी वाली सिस्टर ना ऑफिस से आ गई थी, या मेरे नोनू को तैयार कर रही थी। ये पता नहीं कहाँ से मेरी फ़्रॉक मिल गई थी, सॉरी मेरी नहीं थी, मेरी छोटी वाली बहन की फ़्रॉक थी, वो मिल गई थी। तो वो उसको वही पहना रही थी। आए मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा था, मेरे को तो बड़ा प्यार आ रहा था इसके ऊपर, इसको देख के इतना क्यूट लग रहा था। यहाँ सबको दिखाने चला गया कि मैं सबको दिखाने जाऊँगा, मैंने आज फ़्रॉक पहनी है। मैंने कहा जाओ दिखा कर आ जाओ सबको पहले आप। थोड़े टाइम बाद ही मैं घर पर आ गई थी। तो यहाँ मैं आपको अपने घर का हाल दिखा रही थी कि 4 दिन बाद मेरे घर का हाल मुझे कैसा मिला था। बस सोना था, उनको खाना था और उठ के ऑफिस चले आना था। यहाँ ये पता नहीं क्या यार दीवारें झड़ रही हैं, समझ नहीं आता क्यों। ये पता नहीं क्या ला ला के उन्होंने सामान रख रखा है मेरे पीछे से। बाद में मालूम करूँगी जब आएंगे कि ये है क्या और इसका यूज़ कहाँ होना है। यार घर का हाल जब वो एक दिन में ऐसा कर देते थे तो मैं सपने में भी यही सोच रही थी कि यार घर का आज क्या हाल मिलेगा, घर का क्या हाल मिलेगा। तो ये हाल मिला है मुझे घर का। अभी तो मैं बिल्कुल भी सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि बस समझ जाओ क्यों नहीं करूँगी। सामने वाला रूम भी खोल कर देख रही थी, मैंने कहा ये इसका भी हाल देखती हूँ कि ये रूम है कैसा, उन्होंने सही रखा है या नहीं। बस रूम ओपन करा और लाइट ऑन कर दी थी मैंने, उनका देखते हैं। तो फ़िलहाल तो ये वाला रूम थोड़ा सा ठीक था, लेकिन जैसा मैं रखती हूँ वैसे नहीं था। करूँगी इसकी भी सफाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र था ये ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरी हालत कितनी गंदी हो रही थी। बस ऐसे ही उठकर आ गई थी कि मम्मी के घर से। यहाँ मेरा नोनू साइड में सो रहा था, बाइक पे आते आते वो सो गया था, तो मैंने उसको सुला दिया। मैंने कहा अच्छा बेटा सो जा। तो अपनी वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में हमेशा याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।